सड़क निर्माण में हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीण बैठे धरने पर। 3,51,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली सड़क चढ़ गई भ्रष्टाचार की भेंट। भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष राम सिपाही पटेल ग्रामीणों के साथ बैठे धरना पर। मऊगंज जिले के नईगढ़ी तहसील के देवरिहन गांव से महेवा मुख्य सड़क को जोड़ने वाली सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जब से इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ, व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, जिसका समय समय पर ग्रामीणों ने विरोध भी किया, लेकिन ठेकेदार के राजनीतिक पहुंच और पकड़ के कारण ग्रामीणों की कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई। और अब 3 साल बाद जब सड़क में डामरीकरण का कार्य शुरू हुआ तो कमाऊखोरी प्रथा के कारण घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, लेकिन निर्माण कार्य में सुधार नहीं हुआ। तब ग्रामीणों ने मऊगंज एसडीएम को ज्ञापन देने के बाद धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक वरिष्ठ अधिकारी और मऊगंज कलेक्टर मौके पर नहीं आएंगे और सड़क का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं होगा, तब तक यह धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। धरना प्रदर्शन में भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष राम सिपाही पटेल, अनूप सिंह, भाजपा नेता पुष्पराज पटेल, विद्याशंकर तिवारी, श्रीनिवास पटेल, अशोक पटेल, शैलेंद्र पटेल, मनोज पटेल, भूपेंद्र पटेल, गंगा प्रसाद उपाध्याय, संतोष साकेत, रुक्मणी पटेल सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। ये क्या नाम है आपका? आप लोग सड़क का निर्माण कार्य बंद करा के रखे हैं, क्या समस्या है? मैं राम सिपाही पटेल, ग्राम देवरिहन गांव, भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष। ये देवरिहन गांव से अकौरी पहुंच मार्ग बन रही है, लगभग 6 किलोमीटर की रेंज है इसका। आज 3 सालों से बन रही है रोड, और ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, न तो इसमें सही ढंग से मतलब मूरम पड़ा, न गिट्टी पड़ी, न इसमें बेलन चली। और अब 3 साल में अब जब बनी रोड बनाने जा रहे हैं तो इतना घटिया निर्माण कार्य के इमाल्सन से बन रही है रोड, डामर नहीं है। आप चल करके देखिए, पैर मारेंगे तो मतलब पैरे से खिसक जाती रोड, तो गाड़ी चलेगी तो क्या हाल होगी इस रोड की। इसी संबंध में लेकर के हम लोग ने गए और एक ज्ञापन दिए एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब नहीं थे, कलेक्टर साहब से शायद बात हमारे जिलाध्यक्ष की हो रही है, और थाने में गए, थाने में सूचना दिया कि हम लोग अनशन बैठेंगे जब तक कलेक्टर साहब, एसडीएम और प्लस आरएस के एसडीएम साहब नहीं आएंगे, तब तक कार्य बंद रहेगा। आज ग्रामीणों को ये धरना प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत तो हम लोगों की, रोड की जरूरत हम लोगों को है, हम लोगों को निकलना पड़ेगा। ये तो लगा मतलब इधर उधर करके निकल जाएंगे, बाकी परेशानी तो हम लोगों को उठानी पड़ेगी। रीवा सांसद ने इसका भूमि पूजन किया था। मैं बताऊं कि इनमें कई लोगों के पैर टूट गए। आज 3 साल से गिट्टी छोड़ करके चले गए, खोद करके, कई लोगों के पैर टूट गए इस रोड में। इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? अब इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, शासन प्रशासन है इसका जिम्मेदार। ठेकेदार तो कहते हैं कि हमको इतने का वो है हमारे गाइडलाइन में। अब हम लोगों को गाइडलाइन नहीं दिखा रहे कि कैसी बननी चाहिए रोड। कैसी गाइडलाइन ठेकेदार ने बताई आपको? गाइडलाइन तो ये बताया कि मार्टिन पर डामर करने का है। हमने कहा पानी क्यों नहीं मरवाया गया, बेलन क्यों नहीं चली? बोले भैया बेलन चली है, बेलन चलिए, मैं आप आगे चलिए। कब निर्माण कार्य शुरू हुआ था इस रोड का? ये शुरू तो अभी लगभग 3 साल हो गया। 3 साल। कितने लागत से बन रही है? ये 3,51,00,000 रुपए में है। अच्छा, 3,51,00,000 रुपए। तो क्या जिला के कलेक्टर साहब क्या बोले जब आप लोगों की मांग है ये? अभी तो कलेक्टर साहब से मेरी बात नहीं हो पाई है। जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ के भी बात कर रहे हैं, उनका फोन भी रिसीव नहीं हुआ। अब बात जैसे ही हो जाएगी उससे फिर आगे एकदम हम लोगों ने अनशन बैठने के लिए एक ज्ञापन दे चुके हैं। कब अनशन बैठ रहे हैं आप लोग? आज ही से बैठ चुके हैं। काम रोक दिए, अनशन बैठ गए? बिल्कुल अनशन बैठ चुके हैं, काम रुक गया है। अब जब आगे निर्णय होगी, कलेक्टर साहब आएंगे, एसडीएम साहब आएंगे, तब आगे फिर काम शुरू होगा। क्या नाम है आपका? विद्याशंकर तिवारी। आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या समस्या है? अरे रोड डामर से पुताने के लिए बोले, डामर से मोबिल पुता रहे, न इसको सिंचाई किया गया, न बेलन चली, न कुछ काम किया गया। फालतू में जनता का खून चूसने के लिए यहाँ काम कर रहे हैं, तो ये काम अच्छा थोड़ी है। शासन प्रशासन से यही मेरी मांग है कि इस रोड को गुणवत्ता के साथ ढंग से बनाया जाए, नहीं बनाया जाए। रीवा सांसद ने इसका भूमि पूजन किया था, उनको क्या कहना चाहते हैं आप? अब उनको क्या कहेंगे, वो तो बड़े नेता हैं, उनको कहने के लिए क्या बकाया है, हैं?
वो तो बहुत बड़े नेता हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि मैं भूमि पूजन कराया हूँ तो जनता के बीच से जीत के आया हूँ, तो जनता का काम करना चाहिए और क्या। बंधवा आज देवरिहन गांव में ऐसी जानकारी मिली कि एक रोड जो देवरिहन गांव से लेकर अकौरी तक बन रही है, इसकी लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है। 3 करोड़ 51 लाख से कोई वैष्णो एसोसिएट्स ठेकेदार हैं जो आरईएस विभाग से संबंधित रोड है। यहाँ पर रोड को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये रोड एक तरफ से बन रही है, दूसरी तरफ से उखड़ रही है। जो जिम्मेदार हमारे राजनीतिक दलों के नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भूमि पूजन तक ही अपनी जिम्मेदारी को समझा। उसके बाद ये रोड बनेगी, किस स्तर की बनेगी, कितनी गुणवत्ता की होगी, कितने दिन लोग इस पर चल पाएंगे, इस पर उन लोगों को कोई ध्यान नहीं है। वो अलग अलग जो है सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं जिसके लिए लोग ऑलरेडी लगे हैं, जिस सेवा में सफाई कर्मी लगे हैं, तब भी उनका ध्यान ज़्यादातर इसमें रहता है कि हम कहाँ जाएं और सुर्खियाँ बटोर लें। लेकिन जिस ज़मीन पर उन्होंने भूमि पूजन किया कि यहाँ एक गुणवत्तापूर्ण रोड बनाएंगे और गांव के लोग जो है तो इस पर 12 महीने सफ़र करेंगे, पर इस रोड को देखकर ऐसा नहीं लगता है। ग्रामीणों का, हम सभी लोगों की मांग है। हम लोग काम नहीं रोकना चाहते, हमारा काम रोकना उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हमारी रोड अच्छे ढंग से बने, गुणवत्तापूर्ण बने। धरने में बैठने की नौबत क्यों आई? नौबत ये आई कि पहली बात तो ये रोड 3-4 सालों से निर्माणाधीन है। 5 साल की गारंटी की रोड है, लगता है 5 साल सिर्फ इसको बनने में लग जाएंगे। तो गारंटी की अवधि कितने दिन की होगी? फिर क्या इससे 5 साल आगे बढ़ेगी? हम लोग ये चाहते हैं कि यह निर्माण कार्य पूर्ण गुणवत्ता युक्त हो। प्रशासनिक अधिकारी आएँ, आरईएस के कर्मचारी अधिकारी आएँ, इसकी जांच करें, ग्रामीणों को संतुष्ट करें। रोड बनने में हमको कोई आपत्ति नहीं। कई किलोमीटर तक डामर डाल दी गई है। बिल्कुल डामर डाल दी गई है। उसका क्या होगा? अब ये जिम्मेदार अधिकारी उसका जवाब देंगे कि उसका क्या होगा। भाई यहाँ तो ये स्थिति है कि वह रोड जो है आगे बन रही है, पीछे से उखड़ रही है। जब आदमी 50 किलो 60 किलो का आदमी पैर मार देता है तो वो रोड उखड़ रही है, तो उस पर जब वो 36 टन 40 टन के हाईवा चलेंगे तब क्या स्थिति होगी। इसलिए गांव वालों की इच्छा है कि प्रशासनिक अधिकारी आए, कलेक्टर महोदय आए, जनता को संतुष्ट करें और रोड बने, कोई दिक्कत नहीं। कलेक्टर साहब जब तक नहीं आते आप लोग ऐसे ही धरना चालू रखेंगे? हम लोग आखिर क्या करें, मजबूर हैं। धरना चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा। ये रात में भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा। इतनी कड़ाके के ठंड में है क्या ना, ये लोग अभी काम बंद कर देते हैं, फिर जब सब चले जाएंगे तो रात में फिर से 2 ट्रक गाड़ी में चालू कर, वो आगे ट्रक खड़ा है, फिर से ये 1 किलोमीटर डामर कर देंगे, 2 दिन में पूर्ण कर देंगे। तो इस स्थिति में जो है ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। प्रशासन आए, रात को ही संतुष्ट करे। साइड में लगा लो ना।